तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखिए जो चैप्टर में बचा हुआ पोर्शन था उसको आप लोग उसका नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपके यहाँ जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, चैप्टर का नाम आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपके यहाँ 2 टॉपिक बचा हुआ था। उस दोनों टॉपिक को आप पूरा कर लीजिए। एक है टॉपिक, इसमें ये तो आपका चैप्टर नेम हो गया है, ठीक है। चैप्टर नेम आप लोग ऑलरेडी लिखे होंगे। आपका टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग में पढ़ाए तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई पेपर, आप कॉपी ख़रीदे हैं, पेपर ख़रीदे हैं, ठीक है, आपने उसका यूज़ कर लिया है। यूज़ करने के बाद जब आप आपके यूज़ का नहीं रहता है तो फिर आप उसको कलेक्ट करके आप बेचते हैं। देखिए बेचने जो ख़रीदते हैं उसको ले जा कर के यह जहाँ पर पेपर बनता है वहाँ पर देते हैं, और वहाँ पर उस यूज्ड पेपर को फिर नए पेपर में बदला जाता है। यूज्ड पेपर में केमिकल्स कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, उस प्रोसेसिंग के बाद नया पेपर बनाया जाता है। तो पुराने पेपर से नए पेपर का जो फॉर्मेशन होता है उसी को रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस in which new papers are formed from used papers known as recycling of paper। ठीक है, ये रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की डेफिनेशन हो गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की डेफिनेशन के बाद देखिए रिसाइकलिंग हम लोग करते क्यों हैं। देखिए जितने भी पेपर होते हैं, पेपर प्लांट्स से बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स से बनाने में आप देखिए कुछ पॉइंट इसमें आपको जानना होता तो उसको एरो साइन में लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके यहाँ बुक में दिया भी गया है। जानते 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज यूज होते हैं, ठीक है। टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, 1 ton of paper
17 full grown plants are required। इतना ये जानते रहिए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए रिसाइकलिंग कितनी बार की जा सकती है, तो रिसाइकलिंग पे जानते रहिए ये कम से कम 5 to 7 टाइम्स किया जा सकता है, ठीक है। पेपर कैन बी recycled 5 to 7 times for use। times for यूज, ये आप जानते रहिए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग एक दिन में केवल एक शीट पेपर हम लोग अगर बचाते हैं, तो हम इसका मतलब ईयर में हम लोग कई प्लांट्स हमने बचा लिए हैं, क्योंकि प्लांट से ही तो पेपर बनते हैं। अगर पेपर बचाएंगे तो पेपर का डिमांड नहीं होगा, जब पेपर का डिमांड नहीं होगा तो प्लांट की कटिंग नहीं होगी। इसलिए अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इफ each student saves at least one sheet of paper, in a day, in one day लिख सकते हैं, one day। then we can save many trees in a year, in 1 year लिख सकते हैं, year, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आप हम लोग, ये तो हो गया आपके यहाँ रिसाइकलिंग का। और अब देखिए होता क्या है, यूज्ड पेपर का हम लोग फिर से अगर कहीं पर यूज़ कर लें, जैसे हम लोग यूज्ड पेपर का यूज़ करते हैं कवर बुक्स वगैरह की कवरिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि पेपर को रीयूज कर रहे हैं, तो रीयूज करने से क्या लाभ होता है वो जानते हैं। अब इसको जान लीजिए, एक तो पेपर की रिसाइकलिंग हो सकती है और पेपर का रीयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को यह जानते हैं, वी शुड
we should save reuse and reused the used paper and recycle it. रिसाइकिल इट, ये हम लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीयूज ऑफ पेपर के रीयूज का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रीयूज ऑफ पेपर। देयर आर फॉलोइंग importance of reuse of paper। इसमें नंबर 1 पर आप लिख सकते हैं we can save the ट्रीज को बचा सकते हैं रीयूज करके। नंबर 2 we can save the energy and water needed for manufacturing पेपर। ठीक है, हम लोग पेपर को इस तरीके से बचा सकते हैं। अब इसके बाद इसका और भी यूज है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 we can save the harmful chemicals
केमिकल्स रिक्वायर्ड या यूज्ड इन मेकिंग पेपर। ये हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे रिफॉरेस्टेशन, लेकिन रिफॉरेस्टेशन आज आपको नहीं पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका नोट्स बना करके